बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये मेरा पहला व्लॉग है और मेरा नाम फरजाना नुमान है और हुरैन फातिमा के नाम से हम ये यूट्यूब चैनल का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, इसमें हम कुछ क्रिएटिव वर्क कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करेंगे। तो हम इसी तरह से कुछ चीज़ें इंसान हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे सीखता रहता है और कुछ सिखाता है। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का असूल है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक हम इंसान सीखते ही रहते हैं। तो मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग है प्रोफेशनली। जो है मैं पहले जॉब करती थी, 3 साल पहले मैंने जॉब स्किप की और अब मैं एक मुकम्मल हाउसवाइफ के तौर पे घर में होती हूँ। और लेकिन वो बात है कि इंसान जब कुछ करता हो तो एकदम से सब कुछ छोड़ के कुछ अर्सा तक तो इंसान रह सकता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपने टैलेंट को क्यों ज़ाया करते हैं। तो मैंने भी सोचा है कि चलें क्यों ना कि कुछ ना कुछ किया जाए, तो कुछ यूट्यूब का हिस्सा बना जाए। यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जो है ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर किया जाए। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी और कुछ आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा। हम मिल मिला के कुछ ना कुछ नया किया करेंगे। तो ये है कि कुछ जो है ना, मैं आपको बताऊंगी कि पुराने कपड़ों को हम रीन्यू कैसे किया कर सकते हैं। अब जैसे मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी है और अब बच्चों के कपड़े दिन ब दिन आपको पता है, जैसे बच्चों की एज बढ़ती है बच्चे बड़े होते जाते हैं और कपड़े छोटे होते जाते हैं। तो अब इंसान कितने कपड़े जो है वो नए कपड़े दूसरों को देता रहता है। तो अब माशाल्लाह मेरी जो बेटी है उसको 2 साल से ऊपर की हो गई है, तो उसको जो है बड़े भाई के कपड़े आने शुरू हो गए हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी शर्ट्स जो है टी शर्ट्स यूनिसेक्स में देती हूँ ताकि दोनों पहन सकें। लेकिन कुछ कुर्ते ऐसे होते हैं जो ईद पे बनवाते हैं, गर्मियों में बनवाते हैं, तो अब वो इतने अच्छे होते हैं कि दिल नहीं करता कि वो किसी को दें। तो अब मैंने इस पे एक चीज़ सोची है कि क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ ऐसा करें कि इसको जो है ना एक गर्लिश लुक आ जाए और ये ताकि पहना हुआ भी अच्छा लगे और ये भी ना लगे कि ये बॉयज़ का है। तो मैंने इसलिए सोचा कि इसका जो है इसके ऊपर ब्लॉक पेंट क्यों ना किया जाए। तो मैं ब्लॉक पेंट के लिए इसकी जो है नेक लाइन और इस पर कहीं कहीं मोटिव्स बना दूँगी ताकि ये एक गर्लिश लुक दे। तो मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर करती हूँ, आप देखिएगा किस तरह से मैं इसको बनाती हूँ और इसको कैसे जो है करती हूँ। ज़रूरी तो है कि इसको पहले ड्रॉ कर लिया जाए, कुछ इस पे मोटिव वगैरह कुछ फ्लावर्स बना लिए जाएं, लेकिन ये है कि मैं ब्रश की मदद से ही कोशिश करूँगी कि इसको मोटिव खुद ही जो है बना दूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले मैं ये मेरे पास कंटेनर है, इनमें ये सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर लिया है। ब्लैक कलर चूँकि जो है फ़िरोज़ी कलर के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इसके साथ जो है पहले इसको करूँगी। एक्चुअली ये थोड़ा सा थिक है, तो इसमें ये मैं ब्लाइंडर है, ये मेरे पास प्राइमा का यूडी ब्लाइंडर है। ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें तो इससे जो है फैब्रिक कलर थोड़ा सा थिन हो जाता है। अब मैं ये छोटे छोटे लीव्स बना रही हूँ इसकी नेक लाइन पे।
देखिए ये लीव्स जो है आप थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के आप बनाते जाइए। और इसकी ये अभी मैं आउटलाइन दे रही हूँ, इसके बाद इसमें मैं डिफरेंट कलर करूँगी। जी तो फ्रेंड्स, मैंने ये देखें सबसे पहले इसके ऊपर ब्लैक इसके साथ आउटलाइन की थी, फिर लीव्स बनाए थे और लीफ के बाद मैंने इसमें रेड कलर जो है वो उसके साथ इसको फिलिंग की थी और साथ में रेड कलर के साथ ही मैंने ब्रश की मदद से ही इसमें फ्लावर बना दिए हैं इसके नेक लाइन पे। अब मैंने जो है इसके दामन की तरफ आई थी, तो दामन पे मैं इसको ड्रॉ कर रही थी, लेकिन ये मेरे बेटे ने ब्रश पकड़ के तो उसको जो है वो कर दिया है ख़राब थोड़ा सा। अब इसको मैं फिल करूँगी। तो अब ये देखें कि मैं पहले जिस तरह से उधर इसको जो है ना ड्रॉ किया है इसके साथ ब्रश के साथ और कलर के साथ, इसी तरह इसके साथ भी किया है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इसको डार्क करना चाहिए, तो मैंने इसको डार्क करने लगी हूँ, तो ताकि जो है ना ये प्रोमिनेंट हो। लेकिन ये थोड़ा सा ना मेरे पास एक्चुअली वो बड़ा वाला फ्रेम नहीं है, छोटा वाला फ्रेम तो मेरे पास था, तो उसमें ये आना नहीं है। तो मैंने बुक नीचे रख ली है और बुक रख के तो इसको जो है मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और मेरे एक हाथ में मोबाइल है, तो मैं उसी की वजह से साथ साथ वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसको ड्रॉ करने में। जी तो फ्रेंड्स, हम कुछ अपनी बातें भी शेयर करते हैं साथ। तो मैं जो है 3 साल पहले जॉब करती थी, तो जॉब मैंने छोड़ दी। सोचा कि बच्चों की वजह से मैंने कहा कि बच्चों को अब टाइम देना चाहिए। मैंने काफ़ी अर्सा जॉब की है, तो अभी फिर मैं घर थी, तो घर में जो है मुझे लगता था कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, फ़ारग कभी भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि फ़ारग देखिए घर के काम तो इंसान रूटीन के साथ करता ही रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आपके पास जो टैलेंट है आप उसको जो है ज़रूर सामने लेके आएँ। मैं जो है मेरे पास ये है कि ये मुझे आर्ट वर्क करना अच्छा लगता था। मैंने किसी से सीखा नहीं, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की तरफ से। मुझे मेहंदी लगानी आती है, ये डिज़ाइन खुद से ड्रॉ करने आते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं कर लेती होती हूँ। तो ये मैं करके खुद ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अभी मैं मीन्स के ऐसे ही बैठी बैठी मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों ना हम यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाएं और इस पे व्लॉग्स करें। तो मेरा बेटा पहले मुझे कहता है कि मामा हाँ मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसने वीडियो बनाना स्टार्ट की, लेकिन वो फिर बच्चे हैं शोर करना शुरू कर देते हैं, तो उसने फिर मुझे पकड़ा दिया और चला गया। तो ये है कि इंसान जो है जब जो जॉब करता है तो एक उसकी रूटीन लाइफ बनी होती है, सुबह डेली उठना होता है और उसके बाद आपने जाना है, तो एक आप रूटीन लाइफ में रहते हो। लेकिन आप जो है जब घर में रहते हो तो फिर घर की रूटीन लाइफ किसी और तरह से होती है। घर के काम, फिर बच्चों को देखना, फैमिली को टाइम देना, ये सारा कुछ एक और तरह से जो है ना मैनेज करना होता है। तो ये सारा कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। सब कुछ जो है चलता रहता है। जॉब करना भी एक वो भी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ भी एक अच्छी लाइफ थी। अब ये हाउसवाइफ हूँ तो घर में होती हूँ, तो ये भी एक अच्छी लाइफ है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह का शुक्र हर हाल में इंसान को अदा करना चाहिए। वो जिस हाल में भी आपको रखे, तो उसका करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे इतनी प्यारी औलाद से, इतने अच्छे शोहर और इतनी अच्छी फैमिली से नवाजा है। तो ये है कि इंसान फिर भी
कुछ ना कुछ करता रहे तो बेहतर होता है। आप मुझे बताइएगा, आप लोगों के सजेशंस की ज़रूरत होती है कि आप लोग बताएंगे इंसान को किस तरह से अपनी फैमिली को मैनेज करना चाहिए, बच्चों को किस तरह से उनकी देखभाल करना चाहिए, किस तरह से टाइम देना चाहिए। तो ये है कि हमें हर हाल में सीखने का मौका मिलता रहता है। तो ये है कि इंसान हैं हम, तो हमें वो सीखना 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 यही चीज़ है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सीखते रहें। तो ये आपने मुझे शेयर करना है, आप लोगों ने भी, कि मैं अच्छा कर रही हूँ फैमिली को टाइम दे के, या मैंने जॉब छोड़ के अच्छा किया है या नहीं जॉब छोड़ के अच्छा किया। तो आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। तो मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसके दामन को भी जो है थोड़ा सा वैसे ही लुक दे दिया है, और अब जो है इसको कंप्लीट करने की वो कर रही हूँ। तो ये कि इसको कंप्लीट करने के साथ साथ हम बातें भी करते हैं। तो ये रेड कलर के साथ इसको डॉट्स लगा रहे हैं। आज मैं अपने एक कोलीग का व्हाट्सएप स्टेटस देख रही थी, तो वहाँ पर मुझे एक बड़ी अच्छी बात जो है वो नज़र आई, और मैं वो पढ़ के बड़ा मीन्स के हैरान भी हुई, और वाकई ही इसमें रियलिटी भी बड़ी छुपी हुई है कि कुछ लोग जो है कितनी जल्दी चले जाते हैं दुनिया से। यंग होते हैं और वो मीन्स के चले जाते हैं दुनिया से, और पीछे अपनों के लिए यादें छोड़ जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई थी, स्टेटस पे लिखा हुआ था कि मैं सोच रहा था कि मौत हम में से बेहतरीन इंसानों का इंतखाब क्यों करती है। हाल ही में मुझे इसका जवाब मिल गया, यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे इसका जवाब मिल गया, और वो ये कि उन्होंने ज़िंदगी का इम्तिहान जल्दी पास कर लिया होता है, इसलिए वो उनको दुनिया में रहने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा ही है कि अल्लाह ताला जो है उन शानदार लोगों का इंतखाब करते हैं जो बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो ऐसे ही है कि मौत अपना चुनाव नहायत ही शानदार तरीके से करती है, और वो हम में से काबिल और बहादुर लोगों का इंतखाब करती है। तो ये है कि दुनिया में किसी ने नहीं बैठे रहना, और सब ने चले जाना है, और ऐसा ही है। वो एक बात है, मुझे पूरा तो नहीं आता, लेकिन उसका ये है पता नहीं, शायद ऐसा एंड है कि कोई आज चले आते, कोई कल चले आ। तो ऐसे ही है कि, और बस ये है कि दुनिया जो है ये आर्जी है, ज़िंदगी 4 दिनों की है। तो इसमें यह है कि मोहब्बतें बांटें और नफ़रतों को छोड़ना चाहिए। अपने दिल में गिले शिकवे जो भी हों उनको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी और मुख्तसर है, कोई पता नहीं कौन सा लम्हा हमारा आखिरी हो। तो बातें तो जी ना ख़त्म होने वाली हैं, बातें तो साथ चलती रहती हैं ज़िंदगी की। ये देखिए कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो एक बॉयज़ का जो है कुर्ता था, ईद का मेरे बेटे का कुर्ता था, तो उसको मैंने छोटा हो गया था, और अब अपनी बेटी का जो है वो एक कुर्ता बना लिया है, और उसको एक मैंने लुक दे दिया गर्लिश, उसके ऊपर मैंने ब्लॉक पेंट करके। तो ये एक उसको जो है खूबसूरत सा जो है अंदाज में बना दिया है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अपनी जो है राय का इज़हार कीजिएगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही हम जो है अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को बांटना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सब के लिए दुआ गो हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, जो हमसे जुड़े हुए रिश्ते हैं उन सब के लिए दुआ किया करें, और उन सब के लिए मोहब्बतों वाली नज़र रखा करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।